बस राहुल ऐसे ही बैठी थी। हाँ हाँ सभी ठीक है। और तू बता गुड़िया कैसी है? बस कहीं नहीं। और तू बता तू कहाँ जा रहा है छुट्टियों पर? अच्छा हरिद्वार जा रहा है। राहुल तुझे ना मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो आप? ये गैस चूल्हा लेकर। अरे बात तो सुन लो। अरे क्यों कर रहे हो ये सब? कोई मुझे बताएगा क्या कर रहे हो ये? ज्योति ये सब ना मेरा आइडिया था और क्यों कर रहा हूँ ये तुझे बताना पड़ेगा। अरे रसोई अलग करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। अरे तू क्यों गाय की तरह 24 घंटे सींग मारती रहती है? तू भी तो यही चाहती थी कि ये रोज की चिक चिक जो है खत्म हो। मम्मी पापा की कोई भी फरमाइश तो तुझसे पूरी नहीं होती और घर में मम्मी पापा से कोई मिलने आता है तो तेरी रसोई गंदी हो जाती है। तो इसीलिए ना मैंने मम्मी का इंतजाम यहाँ पे अलग कर दिया है। दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, लेकिन अब ना मैं टेंशन फ्री हूँ। मम्मी पापा की खुशी के साथ साथ ना इस घर में तेरी भी खुशी जरूरी है। ये सब ना आप ना मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहे, मुझे तो नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। जब मम्मी जी यहाँ पर रोटी बनाएंगे सारे लोग देखेंगे तब क्या बोलोगे आप? अरे बहू मैं कोई तुझे नीचा नहीं दिखाना चाहती और आशु ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। तो ये क्या कर रहा है? सब रहने दे, जो भी हमारे बीच में हम अपने आप देख लेंगे। अरे मम्मी अपने घर की तरफ देखूं या फिर लोगों को देखूं? नींद आनी बंद हो गई है मुझे, कहीं भी चैन नहीं मिलता। तमाशा बना रखा है घर का। आपने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। अच्छा होता आप एक किराए का घर ही देख देखते मम्मी को, वहीं अलग करते रसोई। ज्योति इस घर की किस्तें भर भर के ना बेदम हो गया हूं मैं। अभी मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं एक और घर का किराया दे सकूं। बाकी मेरे ऑफिस के पास में एक फ्लैट है, वहां पे एक सस्ता किराए का घर मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां मिल जाए कोई घर, लेकिन तब तक तुझे यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ज्योति बहुत दिन हो गए यार, मम्मी के हाथ की ना कड़ी नहीं खाई। कड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, तू कड़ी बना ले आज। अरे मेरे से नहीं बनती कड़ी कुड़ी। अरे आरव क्यों लड़की वाले खिलौनों से खेल रहा है तू? अरे ज्योति वो लड़की वाले खिलौनों से नहीं खेल रहा, उसे ना जिंदगी की सच्चाई पता लग गई है कि माँ बाप और बच्चों की रसोई ना कभी एक नहीं हो सकती। इसने बड़े होकर हमारी भी तो रसोई अलग ही बनानी है ना। आशु! अरे मम्मी! अरे बेटा क्या हो गया मम्मी? ये देख। अरे मम्मी ये क्या हो गया? आपको तो हाथ जल गया। और बेटा कड़ी बना रही थी, गरम गरम घी पड़ गया हाथ के ऊपर। बैठो मम्मी यहाँ पे आप। जा ज्योति बर्फ लेके आ, ऊपर बर्फ लगा देते हैं। जल्दी कर, डॉक्टर को बुला लेते हैं मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा बस थोड़ी सी बर्फ लगा दे। अरे मम्मी क्या कर रहे थे आप? बस बेटा वो तो मैं कड़ी बना रही थी तेरे लिए। इतने दिन मम्मी कड़ी बनानी क्या जरूरी थी? बेटा इतने दिन से तूने कड़ी नहीं खाई तो बस यही सोचा कि तेरे लिए कुछ बना दूं। कोई बात नहीं मम्मी आप चिंता मत करो। बहुत दर्द हो रही है, जलन हो रही है बेटा बहुत। अरे बेटा मम्मी ऐसा काम करना जरूरी था क्या? अरे बेटा तू ऐसा कर, अब कुछ दिन हाथ जले की वजह से मेरे से खाना तो बनेगा नहीं। तू पास के रेस्टोरेंट से ना पापा और मेरे खाने का इंतजाम कर दे 10-15 दिन के लिए। मम्मी वाह वाह मम्मी, किसी ने सही कहा है, बेटा और पोता अपने होते हैं, बहू ही पराई होती है। जब ऊपर की रसोई नहीं थी तब भी मैं ही खाना बनाती थी आपका। अरे बहू तुमसे ही तो सब कुछ है, पर ये बातें ना बार बार समझाई और कहीं नहीं जाती। अब खुद से खाना बनाती हूँ तो कभी अपना हाथ जला लेती हूँ और कभी खाना जला देती हूँ। अब मम्मी ये सब नहीं चलेगा।
मतलब यही, मुझे गुस्सा आता है, आपको भी डांट देती हूँ, आरव को भी डांट देती हूँ। क्या आप घर छोड़ के चले जाते हो? मम्मी जी, आप मेरी आदत समझ गई, मुझे माफ कर दो मम्मी। पर बहू, पर कुछ नहीं मम्मी, मैं ये सब अच्छी बहू बनने के लिए नहीं कर रही, इसमें मेरा भी स्वार्थ है मम्मी। आरव की बातों में मुझे अपना भविष्य दिख गया जो मैं नहीं देखना चाहती मम्मी। गारंटी तो नहीं है मम्मी, मैं अच्छी रहूंगी तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, पर आत्मा में संतोष तो रहेगा मैंने बुरा नहीं किया। मम्मी ये गाय तो सुधर गई, अब आपको भी ना थोड़ा समझौता तो करना पड़ेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दुधारू गाय की तो दुलत्ती भी भली। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और मैं इस दूध देने वाली गाय की ना लाते खाने के लिए तैयार हूँ। क्यों बहू? नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मत बोलो, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी। आज के बाद ना हमारे घर में 2 रसोई नहीं बनेगी।